मैं कॉलेज भी चलाता हूँ, अध्यापन भी करवाता हूँ, मैंने लॉ भी की है, पूरी पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी मेरा मन गाय में लगता है। ये गाय के कोई लात नहीं, कुछ नहीं मारने का, लात मारती है नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, कुछ नहीं, पैर भी उठा दिया, बिल्कुल पैर नहीं। ये लीजिए, किसी भी गाय के पैरों में आ सकता हूँ। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ 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 आओ, बंद कर, बंद कर, बंद कर दे भाई, आ जाओ। अरे ये शुद्ध थार पार कर शुद्ध, किसी भी गाय बछड़ी का अपन ये पैर पकड़ के अपन उठा सकते हैं, किसी भी गाय का। इधर आओ, नीलो, ये मिट्टी की हांडी है और ये मिट्टी की हांडियों में इस तरह से पूरे दिन दूध गर्म होता है गाय के कंडे में। ये गाय के कंडे में मोटी मलाई आएगी और ये मिट्टी की हांडियों में पूरे दिन दूध गर्म होता है। ये गाय के कंडों में गर्म करते हैं इसको। सर, गाय प्रेमी तो हमने भी बहुत देखे हैं, लेकिन जो आपका एक गाय प्रेम है, बहुत बढ़िया लगा मैं आपको गाय प्रेम देख के। और एक इशारे पे सभी गाय आपके पीछे पीछे है। गायों से जो माता से आपने एक मोहब्बत करी, ये कैसे, मतलब कैसे हुआ है? देखिए, गाय भारतीय सनातन संस्कृति की जननी है। गाय है तो सनातन संस्कृति है। और मैंने बहुत अध्ययन किया है, वेदों में अपने लिखा हुआ है, वेदों की ऋचाओं में लिखा हुआ है, गो पुराण में लिखा हुआ है। गाय भारतीय सनातन संस्कृति की जननी है, माँ है। गाय राष्ट्र माता है, इस राष्ट्र की माँ है। गाय में अथक प्रेम है, बहुत प्रेम करती है गाय में। माँ है तो माँ का मातृत्व है गाय में। तो गाय से जब हम माँ, कोई भी बेटा अपनी माँ से प्रेम करेगा तो माँ तो उससे अधिक प्रेम करेगी। जी। तो सर, अभी आपके पास कितनी गायें हैं? थोड़ा अपना शुरू से बताइएगा भाई, आप कैसे जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से? अभी मेरे पास 61 गायें हैं, गोवंश में 61 है। और मैं वैसे तो मैं कहूँ कि मेरी माँ गायों के बीच में ही रहती हैं। माँ 20 गायें रखती थी पहले, हरियाणवी नस्ल की गायें होती थी उस ज़माने में। और मैं जब पैदा हुआ तो माँ बताती है कि मैं गाय के ठाण में ही पैदा हुआ था। तो बचपन से मेरा गाय से प्रेम है। पिछले 27 साल से मैं संवर्धन का काम कर रहा हूँ और गो संवर्धन की मेरी बड़ी रुचि थी। हरियाणवी नस्ल की गायें थोड़ी सी उग्र होती हैं, दूध भी कम समय देती हैं, दूध की मात्रा भी कम होती है। तो मैं थारपारकर नस्ल पे काम करना चाह रहा था। थारपारकर नस्ल बहुत ही शुद्ध नस्ल है, बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत भोली नस्ल है। तो पिछले 27 साल से इस संवर्धन के काम को कर रहा हूँ। मैं कॉलेज भी चलाता हूँ, अध्यापन भी करवाता हूँ, मैंने लॉ भी की है, पूरी पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी मेरा मन गाय में लगता है। अभी मैं 36 साल से संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, तो संघ के दायित्व भी रहे हैं मेरे पास। अभी मेरे पास गौ सेवा का दायित्व है। पिछले कई वर्षों से मैं जब प्रवास पे जाता हूँ तो मैं पहले गौशाला मेरी प्राथमिकता होती है। देश में किसी भी राज्य में बाहर जाता हूँ तो पहली प्राथमिकता मेरी गौशाला है। गौशाला में ही रुकता हूँ और ज़मीन में सोता हूँ। अभी भी मैं मेरी गायों के बीच में रात को कई बार गौशाला में गायों के बीच में सोता हूँ। नीचे सारी गायें मेरे बार बार बैठ जाती हैं। आपने अभी देखा, गायें एक इशारे पे, जब हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर कॉलेज है, जब मैं यहाँ से फसल दोनों तरफ बही हुई होती है, फसल बोई हुई होती है और मैं गायों को आगे आगे करके मोबाइल बंद करता हूँ, उस दिन पूरा दिन गौ माता के साथ बिताता हूँ। बड़ा आनंद आता है मुझे। और मेरे पीछे पीछे कॉलेज में जाती हैं वहाँ। थोड़ा मेरा एक मजाकिया सवाल ये है कि भाई, जैसे कि आप अध्यापक भी है जी, और अध्यापक का काम भी एक छात्रों को दिशा निर्देश देना होता है। जी 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 जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कई बार छात्र आपकी बात ना मानते हो, लेकिन गायें जरूर मानती हैं। हाँ, गाय मानती है, बिल्कुल गाय मानती है। और गौ माता का ही प्रताप है, जीवन में बड़ी खुशहाली है, घर में बड़ी खुशहाली है, ये गौ माता का प्रताप है। बच्चे जो घर के हैं वो भी हमारे सब गौ माता से जुड़ गए। मेरे छोटे भाई की 2 बेटियां हैं, बीएड कर रही हैं, एक 12वीं में है, छोटे भाई का बेटा है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों आयुर्वेद से स्नातक अभी 4th ईयर में है। वो जब भी आते हैं, ये सारे बच्चे सुबह 3:30 बजे हमारी शुरुआत गाय से होती है। मेरी माँ की उम्र 75 साल है, भाई है, भाई की पत्नी है, मेरी पत्नी है, वो भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सुबह 3:30 बजे हमारी शुरुआत गौ माता की सेवा से होती है और इससे हमें बड़ा आनंद मिलता है। घर में बड़ा शांति है, अमन चैन है, जो भी काम सोचा सब गौ माता की कृपा से होता है। अभी सर, जैसे कि हम आपके पास आए तो दूध भी पिया हमने,
जी तो मैंने नोट किया कि भाई ये पीतल का बर्तन है वो लुप्त हो गया है, जी 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 कहीं हमारे घर में भी नहीं है पीतल जी का बर्तन। जी 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 लेकिन आप आज भी उसी पीतल के बर्तन जी में दूध पी जी रहे हम हैं। बिल्कुल पीतल के बर्तन खाने भोजन के काम में लेते हैं, जी। दूध भी उसी में पीते हैं। जब सुबह सुबह प्रातः कोई 8 बजे तक मेरे पास आता है तो मैं उनको गौमूत्र पिलाता हूँ। 8 बजे बाद में कोई आता है तो उनको छाछ, गाय की छाछ या गाय का दूध ये पिलाते हैं। बड़ा खुश होकर लोग जाते हैं, खूब लोग देखने आते हैं और गाय की बड़ी प्रसन्नता है। हम घी तैयार करते हैं, घी हमारा 2500 रुपये किलो बिकता है, देसी गाय का घी। लेकिन उसकी बनाने की विधि हमारी वही वैदिक है। लोग चाहे हमें कंजूस कहें, चाहे हमें पुराने ख्यालों के कहें, हमारे घर में मिट्टी के बर्तन आज भी काम में लिए जाते हैं। तवा मिट्टी का है, खेती ऑर्गेनिक है सारी की सारी, तवा मिट्टी का है, हांडी में दूध रखा जाता है, गाय के कंडे में पूरे दिन सींचता है और रात को उसको मिट्टी की हांडी में ही जमाते हैं। दूसरे दिन सुबह हाथ से बिलोना करते हैं। मेरी माँ 75 साल की हैं, हाथ से बिलोना करती हैं। हम लोग भी हाथ से बिलोना करते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है। और फिर उस गाय घी को तपा के तैयार करते हैं। 2500 रुपये किलो हमारा वैदिक घी जाता है। दूध हमारे यहाँ से 70 रुपये लीटर। कुछ लोग जो गोव्रती लोग हैं वो लेके जाते हैं। गाय का कंडा भी हवन के लिए लेके जाते हैं, गाय की छाछ भी लेके जाते हैं। बची हुई छाछ हम गायों को पिलाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई गाय से कमाई नहीं होती, देसी नहीं, गाय से। अब आपने बताया कि 5-7 प्रकार से गाय हो रही है। जी 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 गोबर से भी पैसा आ रहा मैं है। तो गोबर भी, मेरे यहाँ से तो गोबर भी जाता है। और मैंने तो ऐसे प्रयोग भी किए हैं। पिछली बार लॉकडाउन में जब चिकित्सक मौत से डर रहा था, आम आदमी मौत से डर रहा था, मौत का भय था, उस समय हम गायों के बीच में थे, बड़े सुखी थे। और गोरस से, गोबर के जो रस है, गोबर के रस से मैंने, जो चिकित्सक कहते हैं, एक मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, चिकित्सक कहते हैं कि ये बच्चा उल्टा है, डिलीवरी होने वाली है और बच्चा उल्टा है, बिना सिजेरियन नहीं होगा। उस डिलीवरी को हमने गोबर का रस देके, जो प्रसूता थी उसको आधा कप गोबर का रस पिलाया और आधे कप गोबर रस से 15 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये तो गोबर का कमाल है, ये तो केवल गोबर की ताकत है। वो गौमूत्र से हमने असाध्य रोगों को ठीक किया है। एक मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग है, मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार जिनको कैंसर की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई थी, हमने उनको गौशाला में रखा। 11 महीने तक हमने केवल गोव्रत उनका रखा। सुबह गाय के मूत्र से चालू करते थे, गोमूत्र से चालू करते थे, गाय का दूध, दही, छाछ, घी। और 11 महीने बाद जब हमने रिपोर्ट्स करवाई तो नेगेटिव आ गई, कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। ये गाय की ताकत है, गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध, दही, छाछ, इसकी ताकत है सारी की सारी। एक कोई सोराइसिस के पेशेंट थे, जिनको सोराइसिस कुष्ठ रोग जो होता है ना, उसके पेशेंट थे। उनको 3 महीने तक लगातार मैंने गोबर और गोमूत्र से स्नान करवाया और उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। जो असाध्य रोग है वो भी ठीक हो गया। जी बिल्कुल। जैसे कि सर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई आपकी गाय भी है और वो शेड जो है आपका एक है, उसमें भैंस भी रखी हुई है आपने। तो ये क्या सब एक साथ रह लेते जी, हमारी मुर्रा नस्ल की हमारे पास एक भैंस थी, जो मैं पहले तो कभी बेचना चाह रहा था, लेकिन उससे अच्छी हमने बच्चे तैयार किए। वो 4 बार ब्याई, चारों बार वो फीमेल लेके आई, है ना, कटड़ी लेके आई, उसी का वो वंश हो गया। आज हमारी भैंस गायों के बीच में खुली रहती हैं, एकदम, हम किसी को बांधते नहीं हैं। गायें भी खुली रहती हैं, भैंस भी खुली रहती हैं, किसी को नहीं बांधते हैं। और उत्तम नस्ल की, उन्नत नस्ल की भैंस है, वो अपने बच्चे को साथ रखती है पूरे दिन। गाय की संगति का असर बता रहा हूँ आपको, अपने बच्चे को पूरे दिन साथ रखती है। हम 3:30 बजे जब दूध के लिए वहाँ मिल्किंग यार्ड में इनको लेके जाते हैं, तो केवल जिसको दूध देना है वो जाएगी। वो भैंस अपने बच्चे को साथ लेके वहाँ जाती है, वहाँ हम बच्चे को बांधते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो पावस के हमें दूध देती है। दिन में दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। ये भैंस में गाय की संगति का असर है, और सब साथ साथ रहते हैं, गाय और भैंस। कृपा किस तरह से बरसे, इसके लिए ये मैंने एक वो बनाया है जी। एक पर्चा मैंने तैयार किया है। इसमें हमारी गौशाला के प्रोडक्ट, इसमें देखिए, आप आराम से देख सकते हैं। हमने इसमें गो अमृत दूध 70 रुपये लीटर गौशाला से, 80 रुपये लीटर गौशाला के बाहर। वैदिक गोघृत 2500 रुपये प्रति लीटर गौशाला से, 2600 रुपये बाहर। मट्ठा बिलोना छाछ 25 रुपये प्रति लीटर गौशाला से, 30 रुपये प्रति लीटर हम बाहर भेजते हैं। गोमूत्र 1 वर्ष से छोटी बछड़ी का हम तैयार करते हैं, 12 पुरुष के कपड़े में उसको छानते हैं। 80 रुपये प्रति लीटर हमारा सुबह निकल जाता है, 90 रुपये लीटर घर भेजते हैं। गोबर जो गाय का होता है वो हम 5 रुपये किलो यहाँ देते हैं, 8 रुपये किलो अगले के घर देते हैं। फिर नीचे हवन संविदा, जो हम गाय के से कंडे बनाते हैं, वो उपले, वो 40 रुपये का एक पैकेट, आधा किलो का। तो 80 रुपये किलो तो हमारा सूखा गोबर इससे बिकता है। 50 रुपये का पैकेट
अगले के घर भेजते हैं। एक ये पनीर 200 रुपये प्रति 250 ग्राम, 800 रुपये किलो हो गया पनीर। देसी गाय का पनीर 800 रुपये किलो हम देते हैं यहाँ से। ठीक है सर, आखिर में सर मेरा बस एक सवाल ये है कि जी। भाई देश में गाय पालने भी लोग कर रहे हैं, गौ जी। सेवा भी कर रहे जी। हैं और कुछ डेयरी फार्म भी चला रहे हैं। जी जी जी। तो जो भी पशुपालक है जी। उनके लिए आपका एक आखिरी संदेश। मैं ये कहना चाहूँगा, गाय को आप इस तरह से नहीं ले, गाय को माँ के रूप में लें। माँ का जैसे वृद्ध हस्त होता है, उस तरह से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो शहर में रहता हो, वो अपनी माँ को रख सकता है तो गाय को भी रख सकता है। यदि उसमें माँ को रखने के लिए संवेदनाएं हैं तो गाय के प्रति उसमें संवेदना होनी चाहिए। एक गाय माँ के रूप में आशीर्वाद देती है, दूध भी देती है, आशीर्वाद भी देती है, और सारे उसके जो पंचगव्य हैं, वो पंचगव्य उसको चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा। यदि किसी के घर में गाय है तो चिकित्सक को कम से कम घर में नहीं बुलाना पड़ेगा कभी भी। कभी भी आपको ये तंत्र मंत्र नहीं करने पड़ेंगे। ये अपने आप में एक चलती फिरती पूजा है। मैंने इसमें पीछे, मेरा जो ये कागज़ है, इसमें पीछे मैंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी हैं। जैसे गाय जैसा आजकल एक प्राणी और आ रहा है, जो गाय हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करने के लिए बहुत लोगों ने ये एक योजना बनाई, और गाय जैसा ही एक प्राणी और बाज़ार में उतार दिया जिसका 30 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध है। उसको दूध नहीं कह सकते अपन, वो सीधा सीधा जहर है। मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा जहर है। उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, भारतीय शुद्ध देसी गोवंश के बारे में आयुर्वेद का मत है, गो अमृत की महिमा है। ये आपका गायत्री परिवार जो है, इसके पंडित श्री राम शर्मा, उन्होंने 25 वर्ष तक केवल गाय के दूध का सेवन किया। गाय का दूध एक संपूर्ण आहार है। 25 वर्ष तक गाय के दूध का सेवन किया और 500 ग्रंथ लिख दिए, 500 पुस्तकें लिख दी। ये गाय के दूध की महत्वता है। गो घृत के बारे में इसमें दिया है, गो दधी के बारे में इसमें दिया है, गाय के दूध, गाय के दही के बारे में हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई गर्भवती महिला गर्भ धारण करने के बाद चांदी की कटोरी में देसी गाय के दूध का दही जमा के सेवन करे लगातार 9 महीने, तो संतान बिल्कुल कांति वाली संतान पैदा होगी, बिल्कुल गोरा वर्ण होगा और कांति वाली संतान पैदा होगी। बड़ा विद्वान बच्चा पैदा होगा, वो बेटी हो बेटा हो, बड़ा विद्वान होगा। उसमें विद्वता गाय के दूध से आएगी। गाय का दूध यदि हम बच्चों को पिलाते हैं तो उसमें उनकी स्मृति बढ़ती है, याद करने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त आती है इसमें। इसमें नीचे मैंने दिया है मट्ठे का उपयोग दिया है, गोबर, गोमूत्र, गोग्रास का महत्व भी इसमें दिया है। इसमें साफ लिखा हुआ है हमारे उसमें, समस्त तीर्थ स्थान, ब्राह्मण भोजन, व्रत, उपवास, विभिन्न तपस्याएं एवं अन्न आदि का महादान, प्रभु सेवा, वेद पाठ, श्रवण और यज्ञ विधान के माध्यम से प्राप्त होने वाला महान पुण्य केवल गायों को चारा प्राप्त करा देने से होता है, ऐसा महर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा है। अतः गौ माता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हुए सभी मनोरथ पूर्ण करें तथा स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का लाभ प्राप्त करें। गौ माता की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। यदि संभव हो तो घर में देसी गौ माता को रखें, अन्यथा गोव्रती जरूर बने। गो उत्पाद के सेवन का संकल्प लें। गाय इस सृष्टि का आधार है। गौ माता से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मेरा नंबर हमेशा चालू रहता है, मेरी सेवाएं हमेशा चालू रहती हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं अभी गाय और गोचर को बचाने के लिए। गांव-गांव जाके गांव को जागरूक करके गांव की गोचर में गौशालाएं बनाने के लिए सबको प्रेरित करता हूं अभी।